कितनी बड़ी उपलब्धि है, कह रहे हैं हरियाणा में मतलब सबसे पहले आपने की। हाँ, क्या है पहले ये बता दें। ये सर्जरी जो है सर्जरी का ही तो है। फरीदाबाद से कलकत्ता की गई है मरीज़ के लिए, और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस टेली सर्जरीज़ में इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्जरी है जो, और ये बताती है कि हमारी टेक्नोलॉजी कंट्री में रोबोटिक टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि सर्जन और पेशेंट चाहे एक जगह पे ना भी हो तो भी पेशेंट को बेस्ट फैसिलिटी, सबसे अच्छा प्रिसीजन सर्जरी मिल सकती है। सो टेली सर्जरी जो कि हम लोग सोचते फ्यूचर है, वो प्रेजेंट हो चुका है। तो सर कितनी जो है कठिनाई आई है इसमें करने में, आपको 15 किलोमीटर दूर ऑपरेट करना है? देखिए, कठिनाई नहीं आई है, बिकॉज सारी चीज़ें जो है इट इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अगर आप आज के डेट में टेक्नोलॉजी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल के पास प्रॉपर अच्छे रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर आपकी जो आईटी सिस्टम्स हैं, जो डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री हॉस्पिटल्स में हुई है, वो आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर आपकी सारी प्लानिंग है तो एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो बिल्कुल पेशेंट को बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, इतनी दूर से कोई पेशेंट ट्रेवल करे, इतनी दूर आए, 1500 किलोमीटर आए, फिर यहाँ पे रुके, तो सारी उसकी सरदर्द ख़त्म हो जाती है, उसको अपने डोर स्टेप पे ही बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म अब इंडिया का जो है फ्यूचर है। मेडिकल टूरिज़्म ऑलरेडी इंडिया में है, और इंडिया हमेशा उसका एक लीडिंग कंटेंडर रहा है, और हम ही एज अ पॉपुलेशन, मैं हमेशा मानता हूँ कि इंडिया से चाहे वो सर्जिकल, जितनी भी सर्जिकल और मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं, वो मेडिकल टूरिज़्म का तो हब है ही, और मे भी, लेकिन पहले कई बार होता है पेशेंट वहाँ से यहाँ आते थे या सर्जन्स यहाँ से वहाँ जाते थे। विद टेली सर्जरी जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता चला जाएगा तो इंडिया विल बिकम द हब ऑफ टेली सर्जरी। क्या था, क्या कठिनाइयाँ थी इस केस में, किस तरह से आपने इसमें काम किया? इस पेशेंट की किडनी और नली के ब्लैडर के बीच में जो यूरेटर होता है, उसका इसका 4-5 सेंटीमीटर का यूरेटर ख़राब हो चुका था बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्टोन सर्जरीज डन बिफोर। तो उतने, और इसी कई सर्जरीज पहले हो चुकी थी, तो उतना हिस्सा यूरेटर का निकाल के ठीक से ठीक को जोड़ना था। अगर इसको हम ओपन करते तो बहुत बड़ा इंसिजन लगता, पेशेंट को बहुत दर्द रहता, पेशेंट को बहुत दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता। लेकिन पेशेंट का जब ये सर्जरी रोबोटिक हो गया तो उसके पेट में सिर्फ 1-1 सेंटीमीटर के होल हुए। पेशेंट कल ऑपरेट हुआ, आज घर भी चला गया, उसको कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ, तो पेशेंट अपना कल शाम से ही खाना खाना शुरू कर दिया। तो अर्ली रिकवरी, अर्ली रिटर्न टू वर्क, ये रोबोटिक के फ़ायदे हैं जो पेशेंट एक डिस्टेंस से भी ले पाया, वो टेली सर्जरी का फ़ायदा है। अगर हम देखें तो नॉर्मल सर्जरी और इस सर्जरी का बेसिक फ़र्क क्या महसूस करते हैं, कॉस्ट वाइज, सुविधा वाइज और बाकी चीज़ों में? देखिए, जो फ़ायदा है वो है एक बेटर प्रिसीजन, ज़्यादा सटीक सर्जरी, सर्जन को ज़्यादा अच्छा विजन मिलता है, और पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट अपना काम जल्दी वापस ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। येस, एट अ मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट डेफिनेटली। सर, अभी तक देश में कितनी लंबी की सर्जरी हुई है और कितने किन अस्पताल में की है? देखिए, अभी हमारा देश, जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये हमारा टाइम है, दिस इज़ टाइम बिलोंग्स टू आवर कंट्री। तो टेली सर्जरीज इंडिया में अराउंड 150 टेली सर्जरीज हो चुकी हैं। रेदर हमारी ही 150th टेली सर्जरी थी इस मंत्रा रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्जरीज जो हुई है वो इसी रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे, मंत्रा पे ही, फ्रॉम हैदराबाद से मुरादाबाद में हुई है। one of very good surgeon, डॉक्टर चंद्रमोहन वड्डी, ही इज़ ऑल्सो यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने हैदराबाद से मुरादाबाद की है। डॉक्टर साहब, लॉन्ग रेंज सर्जरी हुई है, हॉस्पिटल में से क्या सपोर्ट रहा है? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है मेरिंगो एशिया ग्रुप, ये ग्रुप हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करता है इन द क्लिनिकल फील्ड, और हमारा जो हमेशा से विजन रहा है, हम बेस्ट इनोवेशन, बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में लेके आएँ, जिससे कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो पेशेंट है, उसको बहुत फ़ायदा हो। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रितेश मोंगा ने बताया कि इस टेली रोबोटिक के बहुत फ़ायदे हैं, जो फ़ायदे उन्होंने अभी आपको बताए, और हम एज अ हॉस्पिटल ग्रुप
ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल का जो भी मरीज़ है उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले, और इसमें हम डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिला के। हमने उनको बेस्ट लेटेस्ट रोबोट्स प्रोवाइड किए हैं, हॉस्पिटल ने उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, हमारी पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम हमारे डॉक्टर्स के साथ है, हमारा ऑपरेशन थिएटर्स हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, और हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छे हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने सर्जन्स को, चाहे वो यूरोलॉजी के हों, ऑर्थोपेडिक्स के हों, गायनोकोलॉजी के हों, या सर्जरी के सर्जन हों, जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। सर, फरीदाबाद में पहला हॉस्पिटल है जिसने सबसे लंबी दूरी के रोबोटिक सर्जरी की। यस, ये पहला हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, और हम कृतज्ञ और हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने इस एक्सीलेंट टीम का जो कि जिन्होंने ये परफॉर्म किया। हमें हमेशा खुशी होती है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई अच्छा काम हो, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पेशेंट हमारे कार्यों से उसको फ़ायदा हो, और हमारा जो उद्देश्य है पेशेंट फर्स्ट, हमारा जो विज़न है, और हमारे जो एमडी साहब और सीईओ साहब हैं डॉक्टर राजीव सिंघल साहब, उनका भी एक ही विज़न है कि हमारा जो भी हम कार्य करें वो हम पेशेंट को सेंटर में रख के करें। हमारे सारे कार्य पेशेंट की वजह से हैं, और हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ह्यूमेन बाय नेचर होना चाहिए। हमें सिर्फ एंड सिर्फ पेशेंट का केयर देखना है, पेशेंट को अच्छी केयर मिले, उसका ट्रीटमेंट हो, बाकी सब चीज़ें हमारे लिए पहल मायने नहीं रखती हैं बहुत ज़्यादा। तो हरियाणा के किसी और अस्पताल में किया है? देखिए, टेली सर्जरी की है हरियाणा में, जैसे है टेली सर्जरी हरियाणा में अभी तक 4 हुई हैं। जो फर्स्ट टेली सर्जरी हुई थी वो मेट्रो में हुई थी, फ्रॉम दूरी नहीं, और वो भी मेरे और डॉक्टर लोकेंद्र की ही की हुई। हरियाणा का पहला दूरी है जिससे 1500 किलोमीटर लंबी दूरी। एग्जैक्टली। देखिए, रोबोटिक सर्जरी है वो बहुत ही सेफ़ सर्जरी है, क्योंकि इसमें विज़न होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सेफ्टी कंसर्न को लेके तो वी आर वेरी श्योर कि इसमें बहुत अच्छा विज़न होता है, तो सेफ्टी का कोई बड़ा ऐसा इशू होता नहीं है रोबोटिक सर्जरी में। और दूसरा, आपने कहा कि गांव में या रिमोट एरियाज़ में जैसे जैसे रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल होंगे रूरल एरियाज़ में, या कह लो सेकेंडरी और टर्सरी सिटीज़ में, डेफिनेटली वो इंटीग्रेशन हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के भी जो सेकेंडरी या टर्सरी सिटीज़ हैं उनमें भी रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है। और बैकअप की बात करें तो बैकअप के लिए सर ने पहले भी बताया था, इसमें ऑलवेज जो जहाँ पे पेशेंट होता है वहाँ पे एक सर्जन होता है दैट इज़ वेल क्वालिफाइड, कि इन केस कुछ भी ऐसा इशू होता है तो दैट सर्जन कैन टेक ओवर द सर्जरी। आने वाले समय में एआई से कितना फ़ायदा होने वाला है इसमें लाइन में? एआई से फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अभी एआई है अपने और एडवांसमेंट की तरफ जा ही रहा है, जैसे कंट्री अभी देख भी रही है। तो आने वाले समय में बहुत सारे सिस्टम का इंटीग्रेशन, लाइक रेडियोलॉजी वाले पार्ट का है, जो एक्सरे सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, और पैथोलॉजी वाले पार्ट के हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन होने के बाद में डेफिनेटली मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी और बेटर होने की संभावना है।